कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो। मेरे सभी प्यारे धर्म साथियों को दिल से प्रणाम। शुभ हो। तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ। आत्म विनाशक जो संबंधी, आत्म विनाशक जो संबंधी, उनसे मैं संबंध घटाऊं, उनसे मैं संबंध घटाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं, संग तुम्हारे प्रेम बढ़ाकर, संग तुम्हारे प्रेम बढ़ाकर, देव प्रभाव तुम्हारे पाऊं, देव प्रभाव तुम्हारे पाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं, देव प्रभाव तुम्हारे पाकर, देव प्रभाव तुम्हारे पाकर, जीवन अपना उच्च बनाऊं, जीवन अपना उच्च बनाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं, जीवन अपना उच्च बनाकर, जीवन अपना उच्च बनाकर, देव धर्म को मैं फैलाऊं, देव धर्म को मैं फैलाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं, तुम संग निज संबंध बढ़ाऊं। शुभ हो, सबका शुभ हो। शुभ हो बहन जी, आपका धन्यवाद। वीरेन जी, डोगरा जी, वीरेन डोगरा जी, आप हैं? नहीं है, चलिए। मोतीलाल जी, आप गाइए। जी श्रीमान जी, वो थोड़ा बंद हो गया था। हाँ जी, फरमाइए। चलिए, तो आप ये 150 पेज पर है जी संगीत सुधा में हाँ जी। 42वां भजन, अपना अपना अच्छा जी। बना तो दुनिया में आके क्या बना।
ठीक है जी। 142। 150 पेज पे 42वां भजन। अच्छा जी, अच्छा जी। सभी धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका बहुत बहुत शुभ हो। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अपना अपना बना तो दुनिया में आकर क्या बना। अपना अपना बना तो दुनिया में आकर क्या बना। अपना अपना बना तो पढ़ पढ़ा के क्या बना। अपना अपना बना तो पढ़ पढ़ा के क्या बना। अपना अपना बना तो दुनिया में आकर क्या बना। अपना अपना बना तो धन कमा के क्या बना। अपना अपना बना तो दुनिया में आकर क्या बना। अपना अपना बना तो घर बसा के क्या बना। अपना अपना बना तो दुनिया में आकर क्या बना। अपना अपना बना तो पदवी पाके क्या बना। अपना अपना बना तो दुनिया में आकर क्या बना। अपना अपना बना तो साधु कहा के क्या बना। अपना अपना बना तो दुनिया में आकर क्या बना। अपना अपना बना तो राजा कहला के क्या बना। अपना अपना बना तो दुनिया में आकर क्या बना। अपना अपना बना तो दुनिया में आकर क्या बना। धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो जी। तो असली मकसद अपने आप को बनाना है। अपना अपना बना तो दुनिया में आके क्या बना। चलिए आगे मोतीलाल जी। जी मोतीलाल। जी हाँ, जी जी। अब गाइए अपना प्रिय भजन भगवान हृदय जी मेरे। नहीं सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। सबका शुभ हो। भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। मेरी जो आसनाए मेरी उत्तेजनाएं मेरी जो वासनाएं मेरी उत्तेजनाएं उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो तुम्हारा। उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व में
अधिकार हो तुम्हारा। चिंता जो मुझ में उपजे, क्रिया जो मुझसे होए, चिंता जो मुझ में उपजे, क्रिया जो मुझसे होए, हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा। बड़े अधिकार निश दिन मुझ पर गुरु तुम्हारा। बड़े अधिकार निश दिन मुझ पर गुरु तुम्हारा। पेशा चित्त का गुरु जी, मिटे अधिकार सारा। पेशा चित्त का गुरु जी, मिटे अधिकार सारा। अपनत्व मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा। मेरी यह विनती है, दर पर तुम्हारे आकर। मेरी यह विनती है, दर पर तुम्हारे आकर। हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा। अधिकार हो तुम्हारा। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। और शशि अग्रवाल जी, जी आप श्रीमान जी। हैं तैयार? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये संगीत सुधा में 30 पेज पर है, 34वां भजन। रे मन गुरु पर हो बलिहार। शुभ हो श्रीमान जी, सदैव की जय। सदैव की जय, सदैव की शुभ हो सबका शुभ हो। रे मन गुरु पर हो बलिहार, गुरु है तेरे तारणहार, गुरु पर हो बलिहार। रे मन गुरु पर हो बलिहार। देव गुरु का रूप निराला,
सब जगतों में करे उजाला। देव गुरु का रूप निराला, सब जगतों में करे उजाला। हानि पाप मिटाने वाला, मानव रूहों का रखवाला। मेटन हारा पापाचार, गुरु पर हो बलिहार। रे मन गुरु पर हो बलिहार। पाप से पापी के परित्राता, सर्व हितों के है वह दाता। पाप से पापी के परित्राता, सर्व हितों के है वह दाता। जो दिल उनकी दिग है जाता, अमृत रस है बेहद पाता। जो दिल उनकी दिग है जाता, अमृत रस है बेहद पाता। गुरु है अमृत के भंडार, गुरु पर हो बलिहार। ये मन गुरु पर हो बलिहार। जब हो गुरु की पूजा करती, उनके असरों से हूँ भरती। जब हो गुरु की पूजा करती, उनके असरों से हूँ भरती। नीच गति से मैं हूँ डरती, ऊंच गति पर हूँ पग धरती। गुरु है मेरे तारणहार, गुरु पर हो बलिहार। रे मन गुरु पर हो बलिहार। गुरु ने जीवन तत्व बताया, गुरु ने जीवन पथ दिखलाया। गुरु ने जीवन तत्व बताया, गुरु ने जीवन पथ दिखलाया। गुरु ने उच्च बोध उपजाया, गुरु ने पलटी मेरी काया। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु पर हो बलिहार। रे मन गुरु पर हो बलिहार। जीवन ज्योति के प्रकाशक, आत्म अंधकार के नाशक।
जीवन ज्योति के प्रकाशक, आत्म अंधकार के नाशक, जीवन रक्षक और विकासक, सर्वहितों के वह संपादक, पूर्ण धर्म के वह अवतार, उन पर हो बलिहार। रे मन गुरु पर हो बलिहार, गुरु है मेरे तारणहार, गुरु पर हो बलिहार। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। 4 भजन गाए गए, चारों बहुत सुंदर भजन थे। गाने वालों का भी धन्यवाद और ऐसे भजन बनाने वालों का भी धन्यवाद। परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में सतत नमन है, सतत नमन है। उनके दर पे प्रार्थना है कि इन सभाओं में हम ज्यादा से ज्यादा देह प्रभाव पा सके, कुछ पहले से आगे बढ़ सके, ज्यादा सरेंडर में रह सके। बहुत जरूरी है सरेंडर में रहना, नहीं तो हम अपने में बह जाते हैं बार बार। तो ऐसा बल दे भगवान कि हम सरेंडर में चल सके आपके साथ। सिर्फ गाए नहीं कि भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो, तुम्हारा अधिकार दे भी। काश हम सब ये कर सके। ऐसी आप सबके लिए दुआ है भगवान के दर पे। शुभ हो आप सबका। मेरे बहुत बहुत सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, आज सुबह के साधन में बैठ रहे हैं। एक सूचना दे देता हूं पहले। हमारे पूजा सहगल जो आती है आज नहीं है। उनके साथ थोड़ी दुर्घटना हो गई परसों। भाई दूज पर लौट रही थी अपनी कार में, तो पंजाबी बाग में एक जगह सिग्नल था ट्रैफिक का, लाइन से लंबी थी, तो वहीं खड़ी थी। उस बीच में एक लड़के ने शीशा तोड़ दिया दूसरी साइड का। उनका पर्स उठा के भाग गया। खींचने की कोशिश भी की पर्स रोकने की, लेकिन वो खींच के ले गया, तो शीशा भी उनके हाथ में लग गया है। पंजाबी बाग जैसे मेन रोड पर ये हमारी कैपिटल की हालत है। तो शुभ हो उनका, जल्दी हाथ ठीक हो सके उनका, और ऐसी घटनाओं से जो डर बैठता है मन में उससे निकल सके वो। शुभ हो उनका। तो आइए आज का विषय, हम पुराना विषय लेते हैं जो हमारे सबके जीवनों से संबंधित है। कई बार हम बात करते ही रहते हैं उस पर। अच्छे विवाहित जीवन की कुंजी क्या है? विवाह वो रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी सब रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं। बार बार ये कहते हैं कि बाकी सब रिश्ते पैदा हुए, माँ बाप हैं वो मिले, भाई बहन है तो मिले, फादर के भाई हैं कोई तो चाचा मिले, माँ के भाई हैं तो माई बहने मामा मौसियाँ मिली। शादी हम लोग नया रिश्ता खुद शुरू करते हैं, उसी में सबसे ज्यादा झगड़े भी होते हैं। सबसे ज्यादा जोक्स भी उसी रिश्ते पे चलते हैं। आज ही मैं एक देख रहा था साहब, शादी से अगर आप खुश नहीं हैं
तो बुढ़ापा जल्दी आता है। और अगर आप शादी से खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो मोटापा जल्दी आता है। तो डिसाइड कर लें, बेहतर है हफ्ते में 1-2 बार लड़ लिया जाए, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, कभी खुशी रहे कभी गम रहे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, भगवान ने दिया है इस बारे में काफी। अच्छे विवाहित जीवन की कुंजी क्या है और इसका आध्यात्मिक पक्ष भी क्या है। वाइफ हस्बैंड पे तो बहुत बात करते हैं हम लोग, आध्यात्मिक पक्ष भी इसका है, वो भी देखेंगे। एक कहते हैं आओ देखें एक व्यवहारिक सफल विवाह में क्या होना चाहिए और कौन सी बातें जो बहुतायत में पाई जाती हैं विवाह संबंध में, जो कि होनी नहीं चाहिए लेकिन पाई जाती है बहुत उसमें। सबसे पहली बात तो बड़ी क्लियर है, सम्मान, इज्जत। प्यार से पहले एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए। श्रीमान कर्नल जी ने भी अपने उसमें कहा, लिखा है कि भाई वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में सबसे पहले सम्मान होना चाहिए। प्यार भले ही कम करो लेकिन सम्मान ज्यादा करो। सम्मान हमारा सीमेंट है इस रिश्ते का। इसके बिना किसी भी शादी की मजबूत नींव नहीं बन सकती। सीमेंट के बगैर नींव मजबूत नहीं होती है। तो सम्मान पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। अच्छा, पूजा जी आ गई हैं। उसके बाद आता है प्यार। एक दूसरे की बातों से, एक दूसरे के स्वभाव से, एक दूसरे की पसंद नापसंद से हमें परिचित होना चाहिए। वाइफ हस्बैंड को ध्यान देना चाहिए एक दूसरे की लाइकिंग क्या है, पसंद क्या है, क्या चीज नापसंद है, वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे झगड़े होते हैं। इसके साथ दूसरी बात जो आती है वो आती है इक्वलिटी, समानता। इसकी भावना होना बहुत जरूरी है। किसी भी शादी में ये समानता की भावना होना बहुत जरूरी है। अर्थ इसका ये है कि श्रेष्ठता का गुमान नहीं होना चाहिए। जेंट्स को जैसे गुमान अक्सर रहता है, मैं घर का मुखिया हूं, कमा कर लाता हूं, तो मेरी पत्नी का मेरे साथ मालिक जैसा बर्ताव करना चाहिए। मैं मालिक हूं, मेरे पैर दबाने चाहिए, जो मैं कहूं दब करके सुनना चाहिए। ये नहीं होता। ऐसी तो दूसरी साइड की भी है, या पति को अपना लट्टू बनाकर, कौन सी बड़ी बात है, ये भी होती है। हमारी एक लड़की ने अपनी उंगलियों का बीमा करा रखा था 5 लाख रुपए का। पूछा भाई 5 लाख का बीमा इसके लिए? बोले इसी उंगली पे तो नचाती हूँ अपने हस्बैंड को। तो उस उंगली की आप वैल्यू समझिए। तो अपना लट्टू बनाकर रखना कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो इसका फायदा लेना चाहिए, आए दिन पैसे ऐंठने चाहिए, या कपड़े लत्ते जेवर वगैरह लेने चाहिए। ये फीलिंग रहती है। जैसे मर्द में फीलिंग है कि ये मुझे मालिक समझे, मैं कमा, ब्रेड अर्नर मैं हूं, कमा के मैं लाता हूं, वैसे वाइफ भी सोचती है हम ही कर सकते हैं। ऐसे सभी भाव गलत हैं मैरिज में, जो एक दूसरे को ऊंचा बताते हो। गृहस्थी की गाड़ी भैया 2 पहियों पे चलती है और दोनों पहिए समान होने चाहिए तभी सीधी चलती है। एक पहिया छोटा हो एक बड़ा हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो इस पर इसकी सफलता या विफलता के लिए दोनों बराबर के हकदार भी हैं और दोनों जवाबदार भी हैं। अच्छी शादी का संबंध चलाने के लिए दोनों हकदार भी हैं, दोनों जिम्मेदार भी हैं उसके। एक और बात है, तीसरी बात जो आती है वो है जिम्मेदारी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों के लिए जरूरी है कि वे इस रिश्ते की गरिमा को समझें और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझें और निभाएं भी, समझें भी निभाएं भी। कभी व्यभिचार में लिप्त न हो, वो सबसे बड़ा तोड़क होता है शादी के रिश्ते में। बहकने के बहाने तो बहुत से मिलते हैं, और परिणाम अंत में एक ही होता है, जा करके इस रिश्ते का ही नुकसान होता है अंत में, ऐसी बात से। अतः परस्पर एक दूजे के होने वाला, गाना है ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, पिक्चर आई थी, इसमें गाना था। तो ये भाव रहना चाहिए, एक दूजे के होने वाला व्यवहार होना चाहिए, और अकेलेपन में भी एक दूसरे के प्रति जवाबदार होने का भाव रखें। ये नहीं कि अकेले हो गए तो मस्त हो गए, अपनी मस्ती कर ले। लोग जाते हैं कि बीवी गई मायके तो फिर मस्ती चालू, वो नहीं होना चाहिए, गलत है। तो ये तो हुए एक अच्छे विवाह के आवश्यक रिसोर्सेस, संसाधन जो हैं। अब ऐसी कुछ बातें भी देखें जो लोग सिर्फ रस्मी तौर पे पालन करते हैं, रिवाज है इसलिए कर रहे हैं, मतलब कोई नहीं है लेकिन रिवाज है। औरतें कई बार व्रत रखती हैं, सगड़ा बांधती हैं, करवा चौथ मानती हैं, कई हैं, और इनको करके इन पर दबाव भी बनाया जाता है। ससुराल वगैरह में जाती हैं तो सासें कहती हैं कि भाई ये मानो, ये व्रत रखो। हमारे यहाँ तो सगड़ा जो बांधते हैं उसमें पूड़ियाँ तलवाते हैं, वो तो हस्बैंड के जितने भी बेटे हैं मर्द घर में उन सब के लिए तलो भाई, हस्बैंड के लिए और बेटों के लिए भी, फिर उनके सगड़े भेजे जाते हैं। कई रिवाज हैं, तो ये सब हैं सभी दिखावे के लिए, कई बार सच्चे दिल से और कई बार ऊपरी तौर पर रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं या दूसरों से प्रतियोगिता के लिए करते हैं। भगवान तो पहले ही कह चुके हैं कि ये सब मिथ्या है भाई, इनका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा एक दूसरे के लिए मंगल कामना करो ना, अगर उस व्रत का दिन है ही, बाकी समाज कर रहा था, मंगल कामना करो एक दूसरे के लिए। और नहीं तो करवा चौथ पे मैं तो देखता हूँ वहाँ के वो गले का बड़ा हार चाहिए, रात को छन्नी से देखती है ना लेडीज, तो मांग रही थी कि मुझे गले का बड़ा हार चाहिए। तो बोले नहीं दूंगा तो क्या करोगी? बोले इस बड़ी छन्नी से नहीं, मैं चाय छानने वाली छन्नी से देखूंगी तुम्हें। तो है ये मजाक की बातें हैं, लेकिन रहता यही है, झगड़ा बहुत रहता है। करवा चौथ वगैरह में ये लगता है कि हम कई बार ये आते हैं, हम ही क्यों रखें, मर्द क्यों नहीं रखते हमारे लिए। तो ये सभी पुरुष प्रधान समाज के बनाए हुए रिवाज हैं, मेल डोमिनेंस है, उसके बनाए हुए रिवाज हैं सभी। इनका कोई तथ्य नहीं है इनमें कोई भी। बेटर ये है कि ठीक है व्रत रखना है तो रखो भले व्रत, लेकिन एक दूसरे के लिए मंगल कामना करो उस दिन ज्यादा, कि हमारा और व्यवहार सुधर सके, हम आपस में और एक दूसरे को समझ सकें। ये जरूरी है, न कि सिर्फ कोई हमने कथा पढ़ ली और उसके बाद चलनी से चांद को देख करके अर्घ दिया, इनका कोई मतलब नहीं है। भाई मर्द क्यों नहीं रखते, उन्हें अपनी पत्नियां प्यारी नहीं है क्या? सिर्फ पत्नियां ही प्यार करती हैं क्या हस्बैंड से? मर्द भी प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, तो उनको भी रखना चाहिए। आजकल हैं कई रखते हैं बड़े लोग, अब दिखावे के लिए ही सही लेकिन रखते हैं, वाइफ के साथ करवा चौथ का व्रत रखते हैं वो भी। तो ये प्रमाणित करने का बोझ हमने सिर्फ पत्नियों पे क्यों डाला हुआ है, लेडीज पे? ये दबाने की जो प्रक्रिया है खास करके इस्लाम में बहुत है। आज भी हुआ है ईरान में, वहाँ
ये पहनना कंपलसरी है उनके मुंह पे, जो क्या पहनती है कपड़ा। एक ने पहले इस पे काफी फसाद हुए, खुले, उसको मार भी दिया गया। आज भी एक लेडी को पुलिस वाले ने शायद कहा कि भाई तुम्हारा जो मुंह पे ये बंधा हुआ है, हिजाब जो बंधा हुआ है, ये ढीला है एक साइड में। तो इतनी नाराज थी, इतनी मेरे ख्याल में घर से तंग होगी। कॉलेज में अपने पढ़ी लिखी लड़की है, तो सब कपड़े उतार दिए, सिर्फ अंग वस्त्रों में, अंदर के अंडरगारमेंट्स में घूमने लगी। वहां पकड़ लिया पुलिस ने। लेकिन कितना दबाया जाता है, और उस इतना करने के लिए कोई इजी काम है ये कि भरे कॉलेज में इस तरह से करे कोई लेडी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बुर्का पूरा ढके रहे। क्यों भाई, सिर्फ लेडीज को ही क्यों ढका जाएगा? क्यों कि नजर न पड़ जाए? तो अपनी नजर को क्यों नहीं सुधारते भाई? अपनी नजर को सुधारो ना। तो ये सिर्फ स्त्रियों पे भार नहीं हो सकता ये कि प्रमाणित करें कि वो सब सच्ची पत्नियां हैं। ऐसे रिवाज कई बार बड़े मजाक के भी पात्र बनते हैं, हास्यास्पद लगते हैं। आज व्रत रखा, चेहरा देखकर ही रात को खाना खाया, छलनी में से चेहरा देखा चांद उगने के बाद, उसके बाद खाना खाया, पानी पिया, और अगले कुछ दिनों बाद वही चेहरा, फूटी आंख, नहीं सुहाता। झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, या मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो कैसे ढकोसले का पालन करते हैं विवाहित जीवन में? बहुत जरूरी है, इन जो मिथ्या विश्वास है इनसे निकलना बहुत जरूरी है। करना तो ये चाहिए कि हर रोज जीवन साथी के लिए मंगल कामना करो, अपनी शादी की सफलता के लिए प्रयास करें, अपनी जिम्मेदारी समझें और निभाएं। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए एक दूसरे से। हम बहुत ज्यादा एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इतने नहीं रखने चाहिए। जीवन ऐसा नहीं चलता है भाई। नाक एक दूसरे पर शक मत करो, ये सबसे बड़ा बिगाड़ने वाला फैक्टर है विवाह जीवन में। शक जो हो जाता है ना, शक का कहते हैं हकीम सुलेमान के पास भी इसका इलाज नहीं है भाई। तो ये बहुत बुरी बीमारी है। अनलेस कोई ऐसी बात हो सामने, प्रूफ, तो अलग बात है। बाकी नहीं तो शक की बीमारी बहुत घरों को तोड़ती है, बहुत रिश्तों को तोड़ती है। बेटर है एक दूसरे में बात कर लो, दैट्स मच बेटर। तो जबरदस्ती एक दूसरे को उकसाना नहीं चाहिए, हमें चिढ़ा करके उकसाना नहीं चाहिए। कई लोग खुश होकर कहते हैं कि हमारा तो हर 2-3 दिन में बड़ा झगड़ा होता है, उसके बिना मजा ही नहीं आता। जिंदगी का नमक मिर्च तो यही है कि वाइफ हस्बैंड में झगड़ा ना हो तो मजा क्या जिंदगी का। तो भगवान कहते हैं मुबारक हो भाई, बड़ा ही संतोषजनक रिश्ता बनाकर रखा हुआ है। इस हर हफ्ते में, जैसे शुरू मैंने बताया कि मोटापा आएगा या बुढ़ापा आएगा, तो झगड़ा करो। बड़ा अच्छा, हम ऐसा कर करके बड़ा अच्छा उदाहरण रखेंगे अपने बच्चों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, पड़ोसियों वगैरह के सामने, कि रोज झगड़े। झगड़ा ऐसे होता है ना कि एक दिन, कुछ दिन तक, पहले 2 साल भाई मर्द चिल्लाता है, औरत सुनती है। फिर औरत, वाइफ चिल्लाती है, मर्द सुनता है। उसके बाद दोनों चिल्लाते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। ठीक है, मजाक बने हुए हैं, लेकिन है कई घरों में हम ये देखते हैं कि ये होता है, बहुत झगड़े होते हैं। और शक के कारण तो मैंने कई रिश्ते टूटते देखे हैं भाई। समझाओ कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी शक है।
कुछ मेरे को लगता है मानसिक बीमारी सी भी हो जाती है। तो एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को ध्यान में रखना चाहिए। बड़ी खुशियां अपने आप आएंगी। हम बड़ी खुशियों की चाह में छोटी खुशियों को कुर्बान करते जाते हैं, गलत है। हमें छोटी छोटी खुशियों को ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, तो बड़ी खुशियां अपने आप आएंगी हमारे जीवन में। तो ये तो हुआ यहां रह करके अपना विवाह जीवन में क्या जरूरी सामान थे, और उनमें जो कमी होती है तो फिर हम कहाँ पहुंचते हैं, जा करके तलाक पे पहुंचते हैं। रिश्तों में खराबी होती है, मारपीट होती है। भाई मारपीट, मुझे तो लगता है कि हाथ उठाना पत्नी पे या पति पे अजीब सी बात लगती है कि ऐसा भी होता है, लेकिन होते देखा है बहुत घरों में हमने। तो यहाँ रहते हुए भाई ये इन नियमों का पालन करें तो हमारा विवाह जीवन सुखी होगा, सार्थक होगा। एक दूसरे के लिए खुशियां रहेंगी जीवन में। अब इसका आध्यात्मिक पक्ष में क्या है मैरिज का, परलोक के पक्ष में अगर हम देखना चाहें तो उस मैरिज का संबंध वहां भी है भाई। इसका इफेक्ट जो है वहां भी चलता है। तो आइए इसको भी साथ साथ देख लेते हैं। भाई शादी एक अनोखा संबंध है जो मानवीय क्रमागत विकास, ह्यूमन जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें उभर कर आया है। पहले नहीं था, पहले ट्राइब्स में रहते थे, सभी कॉमन था, सभी स्त्रियां सभी मर्द ट्राइब्स में रह रहे हैं घर में। लेकिन ये धीरे धीरे झगड़े बड़े हुआ, उनमें जाकर के बहुत सालों बाद ये इवॉल्व हुआ है शादी का सिस्टम जो है। इस बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं, साधन तो कई होते रहते हैं इस विषय पर। आध्यात्मिक बोध से अगर देखें तो शादी भौतिक दुनिया से कोई बहुत अलग नहीं है। परलोक में भी जैसी फिजिकल दुनिया में शादी का संबंध है, वैसा परलोक में भी इससे कोई डिफरेंट नहीं है। आखिरकार भाई मानवीय दुनिया में यहाँ पर रहते, फिजिकल दुनिया में रहते हुए भी शादी का अर्थ दो व्यक्तियों की सहमति ही तो है ना। पति पत्नी दो व्यक्ति आपस में सहमति से रहते हैं कि वे साथ रहने की कस्में खाते हैं, रहते हैं, लेते हैं, और एक दूसरे के सुखों और दुखों को बांटने का करार करते हैं। यही होता है ना, पंडित जी भी शादी कराते हैं यही बताते हैं ना कि एक दूसरे के होकर के रहो। जोर उन कस्मों पर है। हाँ, समाज में से कुछ नियम हैं और वे भी चार तलाक आदि के प्रकरणों में समाज उन पर सुधार के लिए कुछ दबाव डाल सकते हैं। झगड़े होते हैं तो अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं नहीं भाई ये गलत है, समाज अपना रिश्तेदार रहते हैं वो जोर डालते हैं कि नहीं सुधार होना चाहिए इसमें। परंतु फिर भी ये वह नहीं है जिसे शादी कहते हैं। परलोक की बात हो रही है। यहां तो हम कर सकते हैं, परलोक में ऐसा नहीं है। ये बात एक असफल शादी की बाबत है कि इस तरह के झगड़े होंगे तो ये जाएंगे, तलाक में पहुंचेंगे। देखना तो यह है कि यदि किसी का विवाह किसी से हुआ है तो वह स्त्री या पुरुष केवल कस्मों से या फिर अपने दिल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मेन बात है। हम दिल से जुड़े हैं या सिर्फ कस्में लिए हैं, साथ फेरे लिए हैं तो इसलिए हम उनसे बंधे हुए हैं, नहीं। पर्सनल रिलेशन में बंधना चाहिए हमें दिल से। मैं बार बार कहता हूँ वन शुड नॉट बी ओनली मैरिज में, अपना सोलमेट होना चाहिए। उस शादी का मजा ही अलग है भाई, उस जीवन का मजा ही अलग है। यदि उनमें से एक या दोनों साथी बेवफा हैं, वे बेचारी हैं आदि, तो दुनिया की कोई भी अदालत उनमें कोई सच्चा सुधार नहीं ला सकती। केवल कोर्ट क्या करेगी,
शादी को निष्फल करार देगी, तलाक करा देगी। ये दुनिया की बात है। तो शादी का परलोक का सत्य लागू करते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा। यहां पर भी अपने जीवन साथी के प्रति वफादारी रखने हेतु उतना ही जोर हो सकता है परलोक में भी, जितना यहाँ फिजिकल में हम कह रहे हैं कि जीवन साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए, उतना ही जोर परलोक में भी हो सकता है जितना यहाँ पृथ्वी पर है। शादी दो व्यक्तियों के बीच विश्वास और प्यार का बंधन है। इसमें सच्चे रहने हेतु दबाव नहीं दिया जा सकता, मन से होता है। भले ही उनमें से एक का सूक्ष्म शरीर यहाँ है, पहले चले जाते हैं ना, डेथ जो हो जाती है, जो पहले चले जाते हैं, एक जना पहले चला गया, सूक्ष्म शरीर परलोक में है, दूसरा साथी नीचे है यही धरती पर। किंतु अब सूक्ष्म शरीर में जो है तो नीचे भी जो है वो कहीं भी जाने को स्वतंत्र है, वहां भी यहाँ भी, दोनों जगह। यदि उनकी शादी में काफी प्यार रहा है तो वे एक दूसरे से पुनः मिलने की प्रतीक्षा करेंगे और दूसरे साथी के आने पर फिर पहले जैसे रहने लगेंगे। पहला एक चला गया, परलोक में है, सूक्ष्म शरीर के साथ है, दूसरे की वेट करेंगे। अगर प्यार रहा है तो, शादी अगर बहुत सक्सेसफुल रही है, जीवन साथियों में प्यार रहा है, तो एक दूसरे की वेट करेंगे और वहां आने के बाद दूसरा साथी भी जब आएगा तो पहले जैसे ही रहने लगेंगे। यदि नहीं तो उन पर केवल इसलिए कोई जन्म जन्म का बंधन लागू नहीं होगा कि उन्होंने कभी आपस में शादी की थी या धरती पे शादी की थी, इसलिए परलोक में एक दूसरे के बाद आए तो ये जन्म जन्म का बंधन नहीं हो गया भाई उसके कारण। अब ऐसे बहुत से अवसर रहते हैं जब दोनों की मृत्यु एक साथ ही हो या बहुत आसपास में हो, बहुत कम रहते हैं ऐसे। नॉर्मली एडवांस एज में आकर के एक साथी पहले चला जाता है, कोई भी, चाहे हस्बैंड जाए चाहे वाइफ जाए, और दूसरे को अकेला रहना पड़ता है। समानता इन दोनों पे कुछ समय ऐसा रहता है जब वे अकेले होते हैं। यही वह समय है जब उनके बीच के बंधन की कड़ी परीक्षा होती है। एक साथी चला गया, दूसरा अकेला है, कितना रह पाता है, ये इनके शादी के बंधन की परीक्षा है कि कितना आपने जीवन साथी के साथी प्यार भरा संबंध रखा, कितना सच्चा प्रेम रहा, कितने सोलमेट एक दूसरे के बन पाए, उस पर डिपेंड करता है। यदि वे शादी केवल दिखावे और सिर्फ सांसारिक शर्तों पर आधारित होकर विफल रही हो तो शायद वे अकेलेपन की यह परीक्षा नहीं झेल पाएंगे, दूसरी शादी कर लेते हैं या बहक जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर अपना प्रेम सच्चा रहा है, यहाँ संबंध जो रहा है फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ईमानदारी का और प्यार भरा रहा है, तो एक दूसरे के लिए वेट करेंगे और पहुंचने के बाद फिर एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। दूसरी ओर यदि उनके बीच एक दूसरे के लिए होने का सच्चा भाव वर्तमान हो तो वह वास्तव में जन्म जन्म का साथ बन जाता है। जन्म तो भाई एक ही है, जन्म ये यहाँ एक मिलता है, यहाँ पर दूसरा परलोक है। नवनीत जी 4 जन्म बताते हैं, लेकिन मैं 2 भी खत्म करता हूँ कि एक हम जब पैदा हुए माँ के पेट से और दूसरा जब परलोक गए। ये 2 जन्म है तो जन्म जन्म का बंधन हो जाता है अगर इस तरह के हालात हों। एक चेतन मन से स्वेच्छापूर्वक लिया गया विकल्प है, हमारे सोचे समझे मन से लिया गया एक ऑप्शन है कि हम साथ रहना चाहते हैं। वहां जाकर भी इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता कि नहीं साहब वो वाइफ पहले गई है तो मर्द के लिए वेट करेगी, या मर्द पहले गया है तो वाइफ के लिए वेट करेगा, वो ही आए। अपने जीवन पर है, जैसा जीवन हमने जिया है
उस पर डिपेंड करता है। अब दूसरा, एक बार ये भी प्रश्न पूछा था भगवान से कि जीवन साथी की मृत्यु काफी पहले हो जाती है और वह दूसरी शादी कर लेता है तो क्या होगा। भगवान कहते हैं कि पुनः याद रखो कि परलोक में उनके बीच शादी बच्चों के जन्म जन्म की अग्रगामी नहीं है, परकर्सर नहीं है। यहाँ शादी करते हैं तो बच्चे बाद में आते हैं, वहां ये नहीं है कोई भी। वेट करें तो आगे बच्चे आएंगे ऐसा तो है नहीं भाई, परलोक में बच्चे तो नहीं जन्मते हैं। तो ये वहां शर्त कोई नहीं है, ये तो केवल साहचर्य का, एक दूसरे के साथ का, एक दूसरे के होने का, साथ रहने का भाव है। ये कोई म्यूजिकल चेयर नहीं है जिसको चेयर मिल गई बाकी दूसरे को आगे जाना ही होगा, ऐसा नहीं है। अपने अपने कैसा जीवन हमारा रहा है, कैसा हमारा विवाह जीवन रहा, कैसा प्यार रहा, किस तरह का जीवन साथी के साथ हमारा संबंध रहा, उस पर डिपेंड करता है। तो यह तो एक सोचा समझा निर्णय है हर एक का। तो इस ज्ञान का सही उपयोग क्या है? इसका सही उपयोग यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि शादी दो दिलों के वास्तविक मेल का नाम है। अतः कोई भी वर्चस्व, डांट डपट, घरेलू हिंसा, धमकियां आदि परलोक में आने पर खोखली बातें रह जाती हैं कि इनसे, जैसे यहां हम दबा लेते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, वहां इनका कोई असर नहीं है। साहचर्य है, ठीक है, आप में बहुत प्यार रहा है तो आप रहोगे। केवल सच्चा प्यार ही वह वस्तु है जो तुम्हें जोड़े रख सकता है हम लोगों को। अब भाई मैं अपने पर्सनल बता सकता हूं कि नैना जी चली गई हैं, 2-3 दिन में 2 साल उनको हो जाएंगे गए हुए, लेकिन रिश्ता निभाया तो था भाई। मैं तो आई लुक फॉरवर्ड कि कब बीच में तो ये हालत थी कि मुझे लग रहा था मैं जाऊं, जल्दी जल्दी जाऊं, लेकिन संभाला गया वहीं से। मैंने पहले भी बताया कि भाई ये बीमा सरीका है, भगवान ने जो द्वार खोल दिया है हमारे लिए ऑटो राइटिंग और बातचीत का, है बहुत बड़ी नेमत है भाई, बहुत बड़ी नेमत है। मुझे कितना संभालती है नैना जी, कितनी मदद देती हैं, और सहायकारी तो हैं बहुत से, उनसे इतनी मदद मिलती है। वो LIC वाला वही है कि जीवन के साथ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हमें अपना जीवन ऐसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कहता हूँ यहाँ आप सब प्यारे हमारे धर्म साथी हैं, अच्छा लगता है आप सबके साथ जो संभाल लिया नैना जी ने। मैं खुशी में हूँ, खुश रहता हूँ आजकल। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं टूटा था, मैं भी टूटा था भाई, जीवन साथी के जाने के बाद मैं भी बहुत टूटा था, लेकिन कितना संभाला गया, भगवान ने क्या द्वार खोल दिया है हमारे लिए। मुझे अब आप सब लोगों के साथ हूं, यहाँ खुशी से चल रहा हूं, लेकिन जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लुक फॉरवर्ड, चलिए वहां जाएंगे तो नैना जी मिलेंगी मुझे, खुश रहेंगे। कोशिश करनी चाहिए कि हमारा संबंध ऐसा बन सके। आजकल बच्चे ने पूछा था कि ऐसा ऐसा हो सकता है अंकल के वाइफ के लिए इतना प्यार हो? क्यों नहीं हो सकता भाई, ये तो ऐसा संबंध है, लेकिन आजकल टूटता जा रहा है संबंध। आजकल बच्चे शादी नहीं करना चाहते, अजीब बात है, दुनियादारी में इतने फंस गए हैं कि बच्चे शादी नहीं करना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। रिस्पॉन्स नहीं, हम लिव इन में रहेंगे, मतलब लिव इन ऐसा है कि पहले आजमाओ फिर विश्वास करो। घड़ी डिटर्जेंट आता है ना कि पहले आजमाइए फिर विश्वास करो। वो शादी में भी चाहते हैं, अपने इस बंधन में भी ऐसा चाहते हैं, अपने पवित्र रिश्ते में भी बच्चे आजकल ये चाहते हैं हम लिव इन में रहे। गिरावट है, हमारे समाज की गिरावट है।
क्योंकि हम बहुत दुनियादारी में फंसते जा रहे हैं। तो इसमें सोचने की जरूरत है अपने जीवन पर भाई। बहुत सा टाइम तो हम सभी गुजार आए हैं अपना। अब भी बेटर लेट देन नेवर। हो सकता है अब भी सुधार करके हम अपने जीवन में, अगर कोई गड़बड़ी है तो सुधार ला सकते हैं। तो भगवान अंत में क्या कहते हैं इस पे, जन्म जन्म के संबंध पे? कहता है यदि यहाँ परलोक में आकर एक सच्चे साहचर्य साथ, एक सच्चे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साथी के होने का लाभ लेना चाहते हो तो प्रयास करके अपनी शादी की एक मजबूत बुनियाद बनाओ। हमेशा मजबूत बुनियाद बनाओ। मर्दों को केवल पुरुष प्रधान समाज में जन्म लेने का अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुरुष प्रधान है इसलिए हम बेटे होकर पैदा हुए हैं, मर्द हैं, इसका अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। समानता का व्यवहार जो हमने पहले देखा, समानता, सम्मान, इन सब का व्यवहार बहुत जरूरी है। और स्त्रियों को भी केवल इस प्रकार पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि उन्हें एक सीधा साधा दबैल व्यक्ति पति के रूप में मिला है। ये भी केसेस होते हैं कि जेंट्स डरते हैं, पत्नियां बहुत तेज रहती है। वो भी एक देख रहा था, बोले भाई बेटियां सबकी बहुत प्यारी होती हैं, हम सभी कहते हैं बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। वो आदमी कहता है फिर भैया इतनी झगड़ालू पत्नियां कहाँ से आ जाती हैं जब बेटियां सब प्यारी होती हैं? तो मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन अपने सीरियस घर में अगर हम इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छा सुंदर रिश्ता हो सकता है, जो आगे परलोक में जाकर के भी जन्म जन्म के संबंध सरीखा हो सकता है हमारा। तो स्त्रियों को भी नहीं लेना चाहिए कि दबूपति मिला है तो उसके ऊपर चढ़ जाएं। बिल्कुल एक दूसरे को उतना आदर सम्मान दो जिसके तुम हकदार हो, और वहीं रहते हुए परस्पर खुलकर सांस लेने का अवसर दो एक दूसरे को, ताकि जब वास्तविक स्वतंत्रता का समय आए तो परिस्थिति पूर्णतया भिन्न हो। वास्तविक स्वतंत्रता का समय कब आता है? जब एक साथी चला जाता है, दूसरा रह पाए, इसके लिए इतना पक्का रिश्ता होना चाहिए कि अकेला रह करके वेट कर सके अपना, तो परिस्थिति पूर्णतया भिन्न हो। कर सके भाई, जानते हैं चिरपरिचित सब्जेक्ट है। हम ऐसा कर सके अपने जीवन में, अपने जीवन साथी के साथ आत्मिक रिश्ता भी बनाकर रख सके, ऐसा सब घरों में हो सके। मैं भी कर सकूं, अकेला तो हो गया हूं, लेकिन आगे अभी रहना तो है भाई। आप सब भी ऐसा कर सकें, घरों में खुशहाली आए, सुंदर रिश्ता आए, ऐसी आप सबके लिए भी प्रार्थना है। शुभ हो आप सबका, शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत ही भव्य संदेश है। पुण्य भगवान की शिक्षा सचमुच में हम सबके लिए एक स्थायी वरदान है, जो सदा सदा हमारे साथ रह सकता है। और जितनी इस विषय में विचार प्रकट किए गए हैं, परलोक संदेश है, परम पूज्य भगवान देवात्मा ने अपने श्रद्धेय माता पिता को जो परलोक में बिछड़ गए थे, उनके बारे में भी लिखा है कि उन्होंने उनका मेल कराया से। कमाल है, कितना कितना शानदार, कितना भव्य दृष्टांत है। भगवान देवात्मा की 3 शादियां हुई, तीनों अलग अलग समय में। माता पूजना जी तीनों एक दूसरे से फिजिकली भौतिक जगत में नहीं मिली, लेकिन उन्होंने भगवान देवात्मा के जीवन में कितना सुंदर भूमिका निभाई। बहुत ही प्रेरणादायक दृश्य है ये, और सचमुच का जीवंत दृश्य है, कोई काल्पनिक गप्पे नहीं है। मैं तो अपने जीवन को देखता हूँ कि विजय जी जो थे, ये देव समाजी परिवार से थे, और मैं तो सनातनी परिवार से था, और बहुत जाया करते थे हम मंदिरों वगैरह में, कथा कीर्तनों में।
जबकि मेरे अंदर धीरे धीरे कुछ निराशा आने लगी थी, मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। शायद कुछ साइंटिफिक सोच का प्रभाव रहा होगा। और बचपन से मैंने सरिता पत्रिका बहुत पढ़ी है, बड़ी शानदार पत्रिका थी, और खासकर ईश्वर विरोधी थी जम के। वो बहुत तर्कपूर्ण ढंग से लेख आते थे, बहुत सुंदर। लेकिन ईश्वर विश्वास छोड़ दे, आगे क्या है ये नहीं पता था। सरिता में कभी आगे मार्गदर्शन नहीं मिला। जैसे कोई पुराने मोहल्ले में गली आगे बंद हो जाती है, आगे रास्ता बंद हो जाता था, तो ये रास्ता परम पूज्य भगवान देवात्मा ने खोला है। तो मैं मिशन में जुड़ सका। विजय जी का जो हमारे परिवार के प्रति समर्पण, मेरे माता पिता का सम्मान करती थी, मेरे भाई बहनों का सम्मान करती थी, ये उनके बच्चों के साथ भी कभी नहीं लड़ी, किसी बच्चे को कभी नहीं डांटा, और अपनी ओर से बहुत सहायता की, और घर में बहुत ही रेगुलर तरीके से हर काम को करती थी। तो इन्होंने स्त्रियों के प्रति मेरी धारणा बदल दी। तो मैं इनको खुश करने के लिए साधन में जाने लगा, बठंडा मंदिर में भी। चलो ये खुश हो जाएंगी मेरे जाने से। तो धीरे धीरे मेरे मेरे शुभ का मार्ग खुल गया। और आज भी मुझे जितने देह प्रभाव मिलते हैं, भगवान की कृपा है, धर्म संबंधियों की कृपा है, मिशन की कृपा है, और घर में विजय जी की कृपा है मेरे लिए। मैं सच कहता हूँ, ये मेरी श्रोता है। मैं जितनी भी पुस्तकें पढ़ता हूँ ये सुनती रही है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन मैंने बहुत कुछ लिखवाया इनसे, हमने कापियों की कापियां भर रखी हैं। तो बच्चे बड़े हैरान होते हैं, जो साल अंत में आता है तो ये अपनी वेस्ट कापियां निकाल देते हैं, हमें दे देते हैं, लो जी आपके काम की है। उसमें बहुत सारे पेजेस खाली होते हैं, हमने सब बुरी तरह भर रखे हैं। तो बच्चे बड़े हैरान होते हैं कि अरे आप इतना काम करते हैं अब भी। और पूज्य भगवान ने ऐसा काम दे दिया, विश्व का सबसे सुंदर काम, सबसे हितकर काम, सबसे ज्यादा उच्च रस प्रदान करने वाला काम, और सबसे बढ़कर समय बड़ा पंख लगा के उड़ा जा रहा है, समय बड़ा खुशियों से बीत रहा है, और आत्म कल्याण का जो मार्ग खुल रहा है। और क्या चाहिए किसी इंसान को, यदि उसके अंदर थोड़े से भी अच्छे बोध हो, तो इससे बड़ा वरदान कोई नहीं। श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी ने कितना लिखा है कि भगवान आपकी कृपा मेरे लिए कितना बड़ा वरदान है, सचमुच में। तो आपने ये यादें फिर ताजा कर दी, हमारे हृदय के तारों को फिर झंझना दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नैना जी ने, और आपने अपने जीवन से जो दृष्टांत पेश किया है, और जो हम मरते हुओं को, बुझते हुओं को, सन 2000 में जब फिरोजपुर से आए तो कितनी निराशा की अवस्था में आए थे, फिर से जीवित कर दिया। आपका योगदान भी असाधारण है भौतिक जगत में। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लंबे जीवन के लिए, आपके सभी प्रियजनों के लिए शुभकामना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे आपने बताया विजया जी के संबंध में, ऐसा ही हमें करना चाहिए घर में। पत्नी की अच्छाई है तो उसको वर्णन एक दूसरे से करना चाहिए, जरूरी है एक दूसरे की अच्छाई का वर्णन करना एक दूसरे से, उससे रिश्ते मैं और जो मजबूत होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि विजया जी ने जो इतना, आप इतनी मैं जो तारीफ कर रहे हैं उनकी और इज्जत दे रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। धन्यवाद। मैं जो कुछ भी लिखता हूँ जी, मैं इनको लिखवाया करता था, और अब भी लिखवाता हूँ। फिर हम टाइप करते हैं, फिर उनके स्पेलिंग ठीक करते हैं, फिर सेंटेंस का मीनिंग ठीक करते हैं, फिर साहित्य की दृष्टि से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर भगवान देवात्मा ने जो उसके अंदर अमृत भरा हुआ है उसको उसके अंदर लाने की कोशिश करते हैं। फिर मैं इनको पढ़ाता हूँ, एडिटिंग करती हैं ये, और बहुत बताती हैं कि यहाँ गलती रहेगी, यहाँ वो गलती रहती। तो इस तरह। और अब तो हमारे 3 टाइम साधन होते हैं, इसी में भी काफी तैयारी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना करके आज के इस साधन का विराम देंगे। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। यह धर्म भवन विनष्ट होने के लिए नहीं है, समय के साथ साथ यह और सुंदर और सुदृढ़ और सशक्त होने के लिए है।
सदा विजयी रहने के लिए है। जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने भी धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च रस का प्रदाता, धर्म मार्ग का प्रशस्त करता स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु आपने अपने इस धर्म भवन में हमें प्रवेश देकर, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितने बलिहार जाए उतना ही कम है। सतगुरु आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे धर्म पिता, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब संसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देव प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आपके मिशन में सेवाकारी बनकर अपने जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी महिमा को उपलब्ध करने का और सारे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता को लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय। समदन दर्शकों से मेरा आग्रह है कि जिसने भी भाव प्रकाश करना हो, कृपया आधा मिनट से ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि समय वैसे ही बहुत हो गया। हमें प्रयास करना चाहिए, अपने साथ संघर्ष करना चाहिए कि हम अनुशासनबद्ध रहे। इसमें भी हमारी इच्छा है। ये हाथ खड़ा किया है, कौन सज्जन है ये, कौन है जी? हाँ जी, आप बोल सकते हैं। आपका नाम क्या है? शुभ हो। आप भूषण कुमार जी है क्या? भूषण जी मेरे ख्याल लगता वही है, चले गए होंगे। हाँ जी, आज बोलिए, कौन है? बोलिए। बोल ही नहीं रहे। नहीं, चले गए होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है जी, सबका चलिए, शुभ हो, ठीक है। सबका पूजा जी आ गई हैं बाद में लगता है। पूजा कैसी हो भाई? शुभ हो, कल बढ़िया। ठीक है। हाँ, हाँ जी। चलिए चलिए, धन्यवाद। ठीक हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ये दुआ है। शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो, शुभ हो। ठीक है, बहुत बहुत सम्मान के प्यारे धर्म साथियों, बहुत ही हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। काश हमें हमारे सौभाग्य का बोध हो जाए और हम इसकी सच्ची कदर करने योग्य बन सके, स्थायी रूप में सच्ची कदर कर सके। हमारे इस अधिकार को कोई हमारे से छीन ना ले। हमारे अंदर और हमारे बाहर बहुत कुछ है जो छीनना चाहता है। तो हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो हम पर बरस रही है,
हम उसका स्थायी तौर पर रिस्पॉन्स देने की योग्यता लाभ कर सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हाँ जी, भूषण जी शुभ हो, फिर आए तो हैं। रिकॉर्ड किया है जी इन्होंने। अच्छा, ये है ना, दिस वन। मेरे ख्याल में भूषण कुमार जी हैं जीरा से। कहाँ से? जीरा से जी, जीरा हाँ, फिरोजपुर की जीरा, तरफ। वही वही, उन्हीं का नंबर है, उन्हीं का नंबर है। ठीक ठीक है जी, बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद सब को। तो इस साधन को समाप्त करते हैं, तो फिर शाम को मिलेगा। सॉरी, आज शाम को साधन नहीं होगा, रुड़की से साधन होता है, मैं भूल जाता हूँ, 4:30 का मेरे दिमाग में रहता है। तो शाम को रुड़की से जो साधन होगा हम वो साधन सुनेंगे। तो सबका शुभ हो, सबका हित हो, सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।